ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए। पर क्या ये सच है? आज हम इसी मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और अगले कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक कितना सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदे बिना सिर्फ उसके दाम ऊपर नीचे होने पर मुनाफा कमाया जा सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो आइडिया है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की जड़ में है। आज हम इसे कैसे समझेंगे, उसका ये रहा रोड मैप। पहले जानेंगे कि ऑप्शंस का बेसिक आइडिया क्या है, फिर एक कहानी से इसे प्रैक्टिकल बनाएंगे और आखिर में इसके रिस्क और रिवॉर्ड के खेल को डीकोड करेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, जब हम कहते हैं ऑप्शन तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये कोई शेयर तो है नहीं, तो फिर ये है क्या? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक ऑप्शन असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा। इसे आप एक तरह का रिजर्वेशन टिकट समझ सकते हैं। ये आपको एक तय कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, आपकी मजबूरी नहीं बनाता। बस यही छोटा सा फर्क है, लेकिन सारा खेल इसी एक शब्द का है। थ्योरी की बातें बहुत हो गई, चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये है हमारी कहानी के पहले किरदार मिस्टर तेजी। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। इन्हें पूरा यकीन है कि एबीसी कॉर्प का शेयर बस ऊपर ही जाने वाला है। और दूसरी तरफ है मिस्टर मंदी। इनका नजरिया मिस्टर तेजी से एकदम उल्टा है। इन्हें लगता है कि एबीसी कॉर्प का शेयर ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरने वाला है। तो अब होता ये है कि ये दोनों एक समझौता करते हैं। मिस्टर तेजी को 1 महीने के अंदर अंदर एबीसी कॉर्प का शेयर 2800 रुपये में खरीदने का एक अधिकार मिल जाता है। याद रखिए, ये जो 2800 रुपये की तय कीमत है इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं और 1 महीने की जो डेडलाइन है उसे एक्सपायरी डेट। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि मिस्टर मंदी ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? अगर शेयर का दाम सच में ऊपर चला गया तो उन्हें तो नुकसान होगा ना। यहीं पर एंट्री होती है प्रीमियम की, जो इस सौदे को दोनों के लिए फेयर बनाता है। इस स्पेशल अधिकार को पाने के लिए मिस्टर तेजी मिस्टर मंदी को एक छोटी सी फीस देते हैं जो वापस नहीं होती। इसे ही प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए ये फीस है 50 रुपए। अब चाहे कुछ भी हो, ये 50 रुपए अब मिस्टर मंदी के हो गए। तो अब देखते हैं कि अगर मिस्टर तेजी की भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा। 1 महीने के अंदर शेयर का दाम सच में 2900 रुपये हो जाता है। मिस्टर तेजी फौरन अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो मिस्टर मंदी से शेयर 2800 रुपये में खरीदते हैं, जबकि मार्केट में वही शेयर 2900 रुपये का बिकला है। मतलब सीधा सीधा 100 रुपये का फायदा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन 50 रुपये का क्या जो उन्होंने प्रीमियम के तौर पर दिए थे? तो 100 रुपये के फायदे में से वो 50 रुपये का प्रीमियम घटा दीजिए। मिस्टर तेजी का असली नेट प्रॉफिट हुआ 50 रुपये प्रति शेयर। अभी तक हमने जो कहानी देखी वो ऑप्शंस की दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा है। मार्केट में 2 ही तो नजरिए होते हैं, तेजी का या मंदी का, और इन दोनों के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस बने हैं। हमने जो देखा वो था कॉल ऑप्शन, यानी खरीदने का अधिकार। ये मिस्टर तेजी जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मार्केट गिरेगा, जैसे मिस्टर मंदी, तो वो पुट ऑप्शन खरीदते हैं, यानी एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार। तो सिंपल है, तेजी के लिए कॉल, मंदी के लिए पुट। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के सबसे जरूरी, सबसे रोमांचक और हाँ सबसे खतरनाक पहलू पर भी, और वो है लिवरेज। यही वो चीज है जो ऑप्शंस को इतना पावरफुल बनाती है। अब जरा लिवरेज का जादू देखिए। मान लीजिए स्टॉक सिर्फ 10% ऊपर गया। जिसने स्टॉक खरीदा था उसे 10% का रिटर्न मिला, सिंपल। लेकिन ऑप्शन खरीदने वाले को देखिए, उसी 10% की बढ़त पर 150% का जबरदस्त रिटर्न। ऐसा कैसे हुआ?
क्योंकि उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट वो पूरा शेयर नहीं बल्कि वो छोटा सा प्रीमियम था। यही है लिवरेज की असली ताकत। लेकिन इसी ताकत का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत खतरनाक है। ऑप्शन खरीदने वाले यानी मिस्टर तेजी के लिए रिस्क लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनका प्रीमियम डूब जाएगा। पर ऑप्शन बेचने वाले यानी मिस्टर मंदी का सोचिए, उनका मुनाफा तो सिर्फ उस प्रीमियम तक ही सीमित है। लेकिन अगर मार्केट उनके खिलाफ चला गया तो उनका नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। इस एक नियम को कभी नहीं भूलना है। तो सवाल ये है कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफल होना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसके लिए हुनर, अनुशासन और एक सही रणनीति की जरूरत पड़ती है। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ नियमों को सख्ती से फॉलो करते हैं। उनका एक सिस्टम होता है। वो अपने स्टॉक या इंडेक्स को अंदर बाहर से जानते हैं और सबसे जरूरी, वो रिस्क मैनेजमेंट के बादशाह होते हैं। एक गोल्डन रूल है, कभी भी एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाइए। और हाँ, शुरुआत हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। ये एक लाइन ऑप्शंस ट्रेडिंग के पूरे सार को समझा देती है। स्टॉक की कीमत में छोटा सा मूव ऑप्शन के प्रीमियम में तूफान ला सकता है। यही लेवरेज है, यही मौका है और यही सबसे बड़ा खतरा भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ऑप्शंस क्या हैं? अमीर बनने का शॉर्टकट या फिर पैसा डुबाने का तेज रास्ता? सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में है। सही जानकारी, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन इनके बिना ये बेहद खतरनाक भी हो सकता है। फैसला और मेहनत दोनों ट्रेडर के ही हाथ में है।